हेलो क्लास 10। देखिए दो चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करना है हमें, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं क्या, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मेटल और नॉन मेटल है, दीज आर द व्हाट सब्सटेंसेस ना, कुछ मतलब सब्सटेंस ही हैं दोनों। ये दोनों मेटल और नॉन मेटल सब्सटेंस ही हैं। सब्सटेंस या मटेरियल कह लो आप, कुछ मटेरियल होंगे मेटल और नॉन मेटल। तो अब इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं, या क्या क्या बेस हो सकता है इनको कैटेगराइज करने का, या कैसे हम पहचानेंगे। तो किसी भी मतलब दो मटेरियल को या कितने भी मटेरियल हों या सब्सटेंसेस हो, तो उनको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनके बेसिस के उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट करते हैं, प्रॉपर्टीज़। तो अब प्रॉपर्टीज़ वेरी करेंगी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, दोनों की। और कौन सी प्रॉपर्टीज़? फिज़िकल और केमिकल। तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे मेटल और नॉन मेटल्स को, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए जाएंगे। आप बस मेटल्स और नॉन मेटल्स, इस चैप्टर का क्रक्स यही होगा लास्ट में, कि इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और इनका डेली लाइफ में कहाँ यूज़ है, और हाउ विल वी डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। यही सारी चीज़ें से पढ़नी, वो तो आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। फिलहाल शुरू करते हैं मेटल और नॉन मेटल। अब ये चैप्टर जल्दी से ख़त्म करके फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए एक एक लाइन देखते हैं, फिर उसमें पढ़ते चलते हैं। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। इन क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा है 9th में। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। जो मैंने अभी बोला कि प्रॉपर्टीज़ या तो केमिकल या तो फिज़िकल या दोनों के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं किसको किसको, मेटल और नॉन मेटल को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, है ना। अच्छा ये कुछ चीज़ें हैं। थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। यू हैव टू थिंक। आपको सोचना है कि आपके जीवन में कहाँ मेटल यूज़ है, कहाँ नॉन मेटल यूज़ है। मेटल तो नॉर्मली हमें हर जगह मतलब लगभग पता है कि कहाँ यूज़ होता है। वो आप खुद सोच के एक टेबल टाइप का बना लेंगे कि कहाँ हमारे जीवन में मेटल यूज़ है, कहाँ नॉन मेटल यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स एज मेटल। अच्छा हाँ, अगर मेटल और नॉन मेटल आप कैटेगराइज कर रहे हो, जो यहाँ पहले वाला लाइन था कि जहाँ हम मेटल यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, कहीं नॉन मेटल यूज़ करते हैं, तो कुछ बेस रहा होगा जिसके बेसिस पे आपने थिंक करके कैटेगराइज किया होगा कि हाँ ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। तो ऑन व्हाट बेसिस यू मतलब डिस्टिंग्विश्ड, तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है कि इस बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश किए हैं या कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला पहले वाला किया है काम, डिस्टिंग्विश किया है, डिवाइड किया है मेटल नॉन मेटल, तो कुछ सोच के किया होगा, तो वही बेसिस पूछा सेकंड क्वेश्चन में कि ऑन व्हाट बेसिस, या ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट प्रॉपर्टीज़, विच प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टी यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ दीज एलिमेंट। अच्छा ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी एक पर्टिकुलर मेटल या नॉन मेटल की या एलिमेंट की, उनके यूज़ को किस तरह से प्रभावित करती हैं, इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है ना। कि जैसे एक मेटल है तो उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो उसको मेटल बनाती है और वो एबल बनाती है उसको कहीं ना कहीं यूज होने के लिए डायरेक्टली। या नॉन मेटल है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी जो उसको स्पेसिफिक जगह पे यूज़ होने के लिए एबल बनाती होगी। और फिर अगर मेटल और नॉन मेटल में हम डिस्टिंग्विश कर लिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ लेके, और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर मेटल में भी कैटेगराइजेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे मेटल की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिर कुछ मेटल ऐसे होंगे जो वो प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा रिप्रेजेंट करते होंगे तो वो ज़्यादा ईजिली यूज़ होते हैं। या कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी मेटल के अंदर होती हैं, वो स्पेसिफिक टू दैट एलिमेंट या दैट मेटल। और सेम नॉन मेटल में भी ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ उस नॉन मेटल के लिए होती हैं, तो उसके बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश अलग किया जाता है। तो ये है इस चीज़ का क्रक्स थोड़ा सा। आगे देखिए, अब चलिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ शुरू करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से शुरू करते हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आगे होगा। पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, उसमें भी पहला मेटल है, ठीक है ना। देखिए
द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज इज़ बाई कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ईजी होता है डिस्टिंग्विश करना। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़। 3.1 to 3.6 जो है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताया गया है। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ 3.1 to 3.6 वाली एक्टिविटी में बताया गया और इस बेसिस पे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है या डिस्टिंग्विश किया गया है किससे, नॉन मेटल से। अब देखो क्या है, कलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड अदर एलिमेंट। अगर कोई इजली और अवेलेबल है तो उसको भी कलेक्ट कर लीजिए आप। अब करना क्या है, इनकी अब इतना कलेक्ट करने के बाद आपको करना है एक्टिविटी और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी निकालना है या डिटरमाइन करना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो फिज़िकल प्रॉपर्टी मेटल की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिविटी की बेसिस पे हमें डिस्टिंग्विश करना है या डिटरमाइन करना है। डिस्टिंग्विश मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू नॉन मेटल, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू नॉन मेटल। 3.1 देखते हैं। टेक सैम्पल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट डाउन द अपीयरेंस ऑफ ईच सैम्पल। सबका अपीयरेंस चेक करना आपको, मतलब देखना है उसको। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैम्पल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। अब देखिए क्या करना है, ये इतने जो मेटल इनको कलेक्ट करना और उनको देखना आपको कैसा वो दिखते हैं, मतलब रफ़ सरफेस है या शाइन कर रहा है, ये देख रहा है। एक बार फिर से उन्हें मतलब साफ़ सफाई कर लेनी थोड़ी सी। रबिंग देम विद द सैंड पेपर, उससे उसका क्लियर जो है क्लियर अपीयरेंस आएगा सामने निकल के, ठीक है ना। तो जब ये आप करोगे ना तो ये जो नीचे लाइन लिखी हुई है ये आपको मिलेगा कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी निकल के आ गई मेटल की कि दे हैव शाइनिंग सरफेस, ठीक है ना। ये रबिंग इसीलिए किया गया है क्योंकि जो ओरिजिनल मेटल है वो साफ़ सुथरा दिखने के बाद कैसा दिखता है, रबिंग इसलिए की गई है। तो शाइनिंग सरफेस होता है किसका, मेटल का। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। ये नाम याद होना चाहिए। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी आई मेटल की निकल की कि मेटेलिक क्या होता है, लस्टर होता है। लस्टर मतलब चमक एक तरह से। लस्टर या आप ये भी कह सकते हो कि उसका सरफेस जो होता है वो चमकीला होता है, मेटेलिक लस्टर, ठीक है ना। एक्टिविटी 3.2 इस बेसिस पे फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी निकालते हैं कुछ। टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद द शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। ये चारों मेटल लेना, उसको चाकू से काटने का प्रयास करना है। अगला क्या, होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। टंग्स इस तरह से कुछ होता है, उससे हम मेटल पकड़ते हैं, ठीक है ना। मेटल नहीं, कुछ भी पकड़ते हैं, टंग यूज़ करते हैं। इस तरह से कुछ कैंची टाइप का कुछ होता है, इस ऐसे फिर यहाँ से हाथ से हम पकड़ते हैं और इसके बीच उसको दबाते हैं। यहाँ से जब प्रेस करेंगे तो यहाँ ये दोनों कॉर्नर जो होता है ये इधर ये वाला जो है ये इधर मूव करेगा और ये वाला इधर वाला जो है ये इधर मूव करेगा और बीच में ये दब जाएगा जो भी मेटल हम, तो मतलब पकड़ने के लिए नॉर्मली टोंग यूज़ होता है। इसका यूज़ करके अब इसको होल्ड है सोडियम टोंग से क्यों यूज़ किया, मतलब पकड़ा जा रहा है क्योंकि सोडियम जो होता है ना वाटर के साथ बहुत ही आसानी से रिएक्ट करता है। तो अगर मान लो हाथ से आप पकड़ोगे तो हो सकता है आपका हाथ गीला हो या मॉइस्चर कहीं न कहीं से मिल जाए उसको, तो वो बर्न हो जाता है तुरंत, वो जलने लगता है सोडियम। इसीलिए उसको टोंग से ये दिया हुआ है यहाँ पे। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, ड्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ इट। फिल्टर पेपर में उसको दबा के उसको सुखा लिया जाता है कॉशन के लिए, क्योंकि फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है जो मैंने बताया बर्न करने वाला। पुट इट ऑन ए वॉश ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ ए नाइफ। सोडियम को क्या करना है, वॉश ग्लास पे रखना है। इनको ये जो ऊपर वाले थे इनको डायरेक्टली कट करना है। सोडियम को एक वॉश ग्लास ऐसे छोटी सी कटोरी टाइप की होती इसमें रखना है और इसको क्या करना है, चाकू से काटने का प्रयास करना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब हुआ ये कि ये चार मेटल एक साथ कट करने हैं, सोडियम को अकेला कट करना है। सोडियम के साथ कुछ प्रिकॉशंस आपको लेते हैं ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो बर्न करता है सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके, इसलिए इसको अलग से कट करना है। तो मतलब कट फाइनली करना क्या है कि जितने भी मेटल उनको कट करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इससे क्या प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी निकल के आएगी, देखो। यू विल फाइंड दैट मेटल आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। एक चीज़ और देखो, जनरली क्या होते हैं मेटल, यहाँ से निकल के आएगा कि जनरली मेटल्स आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं, चाकू से आसानी से नहीं कटते। और वो हार्डनेस वेरी करता है, कुछ मेटल जो होते हैं कम हार्ड होते हैं, कुछ जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है ना।
तो ये अब हमको दो प्रॉपर्टी, दो एक्टिविटी से निकल के आ गई फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की। पहला है कि दे हैव लस्टर, मतलब सरफेस जो होता है चमकीला होता है, और दूसरा क्या आया कि दे आर जनरली हार्ड। ये दो चीज़ आया निकल के। तो ये दो प्रॉपर्टी निकल के आई कि फर्स्ट इज़ लस्टर, मतलब इनका चमकीला सरफेस होता है, यहाँ ऊपर था ना। मेटेलिक लस्टर पहली प्रॉपर्टी थी, और दूसरी प्रॉपर्टी फिजिकल निकल के आई क्या कि दे आर जनरली हार्ड। यहाँ तक आप करें। कल जो है मैं ये एक्टिविटी 3.3 से शुरू करूँगा, और फिर आगे मेटल एंड नॉन मेटल को फाइनली जल्दी से ख़त्म करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू।